Hello friends, this is Mahir. Welcome back my YouTube channel My Diamond Classes. फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम आपको 2 डिजिट एंड 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे, वो भी बिट ट्रिक के साथ। ओके, ऐसी ट्रिक हम सीखेंगे जिससे हम चंद सेकेंड में अपनी 2 डिजिट एंड 3 डिजिट की मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा बहुत ही बेसिक टॉपिक है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि कभी कभी हम जल्दी जल्दी में अपना क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। कैसे कि हम नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, बट फिर हमारा टाइम कंज्यूम हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसी पर्पज़ से मैंने सोच समझ कर ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों को इससे बहुत हेल्प मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आपको होगा कि आप इससे अपना टाइम बचा सकते हैं। तो प्लीज़ ध्यान से देखें इस क्लास को, स्टेप बाय स्टेप मैं जैसे आपको कराता जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखें। देखो, स्टार्ट करते हैं हम 2 डिजिट मल्टीप्लाई से। ठीक है, देखो हम क्या है ना, सिंगल रो में इसको मल्टीप्लाई को ख़त्म कर देंगे। ठीक, अब देखो इसका एक रूल है। रूल क्या है, अब मुझे ध्यान से देखना आप कि ये जो 3 है इसकी हम मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, 2 के साथ। तो 3 2 जा कितने होते हैं, 6। कितने होते हैं, 6। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब यहाँ से आगे को हम देखते हैं कि इस वाले 2 की इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो इस वाले 2 को क्या मैं मान लेता हूँ ए। मैंने सपोज करा कि ये वाला जो 2 है ये ए है। ओके, कि ये ए मान लिया मैंने, ये बी माना, ये सी और ये डी। गॉट इट। अब देखो ध्यान से, फर्स्ट हमारा क्या होगा, ट्रिक रूल क्या है कि बी इंटू सी करना है। क्या करना है, फर्स्ट हमारा क्या है, बी इंटू सी करना है। सेकेंड टाइप हम क्या करना है कि सी की मल्टीप्लाई करनी है ए के साथ, तो सी इंटू ए प्लस डी की मल्टीप्लाई करनी है बी के साथ, तो डी इंटू बी। ठीक है ना, तो सी इंटू ए करेंगे, प्लस करना है डी इंटू बी। ठीक है, दोनों को ऐड करके फिर यहाँ पे लिख दें। थर्ड हमारा स्टेप रहेगा कि ए इंटू डी। क्या रहेगा, ए इंटू डी। गॉट इट। देखो ये हमारा ट्रिक रूल है, सेकंड जो भी हमारे सेकंड डिजिट होते हैं 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करने के लिए ये रूल हम फॉलो करेंगे। ठीक है, देखो बी इंटू सी क्या है, 3 एंड 2, तो 3 एंड 2 की मल्टीप्लाई कितनी आती है, 6। अब सेकंड स्टेप क्या है हमारा कि सी की ए के साथ मल्टीप्लाई करनी है, इस वाले सी की ए के साथ मल्टीप्लाई करनी है, प्लस करना है डी को बी के साथ मल्टीप्लाई करके। तो करते हैं 2 दूनी 4, 2 2 जा 4। ठीक है, प्लस 1 3 जा 3। ठीक है ना, तो 2 2 जा 4 होते हैं और 1 की 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 4 एंड 3 कितना आ जाएगा हमारा, जैसे कि ये मल्टीप्लाई करी मैंने 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1। ठीक है, तो कितना आया, ये 4 आया, 3 आया, कितना आया 7। तो यहाँ क्या आ जाएगा 7। और लास्ट में क्या है, ए इंटू बी, तो ए इंटू बी की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 2। गॉट इट। नेक्स्ट करते हैं, सेम रूल, जो ये रूल है वही इसमें फॉलो करना है। के साथ होगी तो 2 2 जा 4। ठीक है, फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, इसकी इसके साथ, दोनों को ऐड कर देंगे। 2 5 जा 10, यहाँ लिख लिया मैंने, और 3 2 जा 6। कितना आया 16। 16 के लिखते हैं 6, कैरी हमारा 1। ठीक है, 5 3 जा 15 और एक ये 16। सिंपल, गॉट इट। अब नेक्स्ट देखो हमारा जो है कि इसमें भी सेम यही रूल फॉलो करना है। तो 9 3 जा 27 का 7, कैरी है 2। ठीक है, अब देखो 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 9 कितना आएगा, ये 15 हो गया, प्लस 27 कितना आया, 7 5 12 का 2, कैरी 1,
2 और 1 3 और 1 4, 42। और यहाँ पे कैरी 2 था, 2 कैरी था तो कितना है 44 का 4, कैरी 4, ठीक है ना, ये कैरी हो गया। 5 3 जा 15, 15 और 4, 15 में 4 ऐड कर लो, सिंपल, कितना है 19, तो 19 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, नेक्स्ट देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और ये वाला कि 8 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, इससे। जैसे इसमें हमने इससे कर रखी थी, फिर ऐसे की, तो 8 6 जा 48, 48 का कितना आता है 8, कैरी है हमारा 4। अब देखो 6 इंटू 9 करना है प्लस 7 इंटू 8 करना है, ठीक है। तो 6 इंटू 9 प्लस 7 इंटू 8, देखो 6 9 जा 54 प्लस और 7 8 जा 56, दोनों को ऐड करेंगे 4 एंड 6 कितना है 0, 5 5 10 और 1 11, कितना है 11, 11 का कितना है 0, तो कैरी हो जाएगा हमारा ये 11, कैरी हो गया। अब 9 से बन जा 63, 63 में 11 ऐड कर देंगे, यहाँ पे देखो, अब देखिएगा, ठीक है, ये दोनों ऐड कर देंगे। तो 3 में 1 ऐड करा मैंने 4, 6 में 1 ऐड करा 7, कितना आया 74, गुड इट। तो ये हम कहाँ लिख देंगे 74, हम अपना यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा, 2 डिजिट का ट्रिक के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो सीखा। अब नेक्स्ट करते हैं 3 डिजिट के साथ। ओके, अब देखो ध्यान से, अब इसका रूल क्या है, देखो इसको मैंने कितना माना ए, इसे कितना माना, इसे मैंने माना बी, इसे सी, इसे डी, इसे ई और इसे एफ। अब देखो ध्यान से, इसका रूल कि सबसे पहले क्या करना है, सिंपल इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है, ठीक है। तो इसका रूल है सी इंटू डी, क्या है सी इंटू डी, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, देखो ध्यान से देखना इसको, सेकंड स्टेप ये है हमारा कि जैसे कि हमारा सेकंड स्टेप यहाँ पे देखो, इसके साथ कर रहे थे मल्टीप्लाई, प्लस करा था इसके साथ, तो सेम इसका भी यही रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और इसकी करेंगे इसके साथ। तो डी इंटू बी प्लस ई इंटू सी। अब थर्ड स्टेप देखो, इसकी मल्टीप्लाई करनी है इसके साथ, इसकी करनी है इसके साथ और इसकी भी इसके साथ, और सारे प्लस करने हैं। तो डी इंटू ए प्लस एफ इंटू सी प्लस बी इंटू ई, गॉट इट। फोर्थ स्टेप देखो, फोर्थ स्टेप क्या है हमारा कि यहाँ पर तो 3 स्टेप थे क्योंकि 2 डिजिट था, यहाँ पर 3 डिजिट है, तो यहाँ कितने हो जाएंगे स्टेप हमारे 5, कितने हो जाएंगे 5 स्टेप हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है कि ई इंटू ए प्लस इसकी इसके साथ हो जाएगी, इसकी इसके साथ हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो एफ इंटू बी। ओके, वो लास्ट स्टेप बचा हमारा कि ए इंटू एफ, क्या बचा ए इंटू एफ। अब इस वाले स्टेप को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। इतना समझ आया कि इस स्टेप को हम फॉलो कर देंगे और इसको सोल्व कर देंगे, ठीक है। अब देखो करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम। तो 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। अब देखो ये वाला हमने कर लिया, फर्स्ट टाइप कंप्लीट। अब दूसरा टाइप डी के और बी के साथ, तो 1 3 जा 3, 1 3 जा यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे, ठीक है। तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1, तो 3 प्लस 2 कितना आया 5, तो मैंने 5 लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखते रहना,
अब इसकी इसके साथ करनी है तो थर्ड स्टेप लेगा, ये सेकंड था, फर्स्ट तो हमने कर लिया ऊपर, थर्ड स्टेप देखो, तो 1 × 2 प्लस 1 × 1 प्लस 3 × 2, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल चलना है, ठीक है, जैसे रूल हमने बताया वैसे आपको चलना है। 2 कितना आया 9, तो कितना आ जाएगा 9, ठीक। अब फोर्थ स्टेप क्या है हमारा, फोर्थ स्टेप है E × A, E × A, तो E इंटू कितना 2 × 2 प्लस F × B, F × B, बस अपने इस रूल के अकॉर्डिंग चलते रहो। 3, तो कितना है 2 × 2 = 4 प्लस 1 की 3 के साथ करेंगे तो 3 कितना आ जाएगा 7, तो यहाँ 7 आंसर। अब नेक्स्ट क्या है हमारा A × F, A × F करेंगे 2 × 1 = 2, तो ये हमारी मल्टीप्लाई, गॉट इट। नेक्स्ट करते हैं। अब सेम ये भी ऐसी है, देखो यही रूल लगा फॉलो करना है इसमें भी, तो 2 × इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 की 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ करना है 2 × 2 = 4, और 4 देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 2 × 2 = 4, 2 × 2 प्लस 1 × 1, ऐसा समझ आएगा। देखो 2 × 2 = 4 प्लस 1 कितना है 5, तो 5 लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या था, इसके साथ होगी मल्टीप्लाई, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 2 × 1 = 2, ये भी हो गया, तो 2 × 1 प्लस देखो इसके साथ तो 3 × 1 प्लस, अब इसके साथ करो मल्टीप्लाई 2 × 1, तो 2 + 3 + 2 कितना आया 2 × 2 = 4 और 3 = 7, 7 लिख दिया। अभी इसके साथ करो 1 × 1 प्लस 2 × 3 कर लो या 3 × 2 कर लो, कुछ भी कर सकते हैं, तो 1 + 6 कितना आया 7, कितना आया 7, गॉट इट। अब नेक्स्ट 1 × 1 इसकी कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 1 की 3 की करेंगे, 1 × 3 = 3, ठीक है। सेम क्वेश्चन ये ऐसा हमारा होगा, तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पे, देखो इसके साथ मल्टीप्लाई करो 3 × 2 = 6, इसके साथ 2 × 2 = 4, 4 3 × 3 = 9, तो कितना आ जाएगा 2 × 2 प्लस 3 × 3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4 + 9 13, 13 का 3 कैरी 1, ठीक है। देखो यहाँ सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट। थर्ड इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, और इसके साथ करेंगे 2 × 2 = 4 प्लस 3 × 3 = 9 प्लस 2 × 3 = 6, मैंने आपके डायरेक्ट कर दिया, तो 9 × 4 = 13, 13 और 6 9 × 4 = 13, 13 × 6 = 19, और एक कैरी भी था, कितना आ जाएगा 20, कैरी नहीं भूलना ना, यहाँ पे कैरी लगा था तो 0 आ जाएगा, कैरी 2, ठीक है। ये कैरी हम ऊपर लिख सकते हैं या यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 × 2 = नेक्स्ट स्टेप 3 × 2 = 6 प्लस 3 × 2 = 6 कितना आया 12, और 2 कैरी था, कितना आएगा 14 का 4 कैरी 1, तो 2 × 3 = 6 और एक 7, कितना आया 74036। तो ये हमने आज सीखा बेहतरीन तरीके से 2 डिजिट एंड 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन बिट ट्रिक के साथ। अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, और क्लास कैसी लगी वो भी आप बताइए, और क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, हमें ऐसी सपोर्ट करते रहिए ताकि हम आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लाते रहें। अभी जो हम आपको सिखा रहे हैं ये ऐसे आपका थोड़ा स्टार्टअप हम बिल्ड कर रहे हैं, फिर इसके बाद
जैसे ही आपका ये बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम स्टेप बाय स्टेप मीन्स टॉपिक बाय टॉपिक हम वीडियो लाते रहेंगे और आपको बेहतरीन तरीके से और हम गाइड करते रहेंगे। तो अभी हम आपका ट्राई कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि आप बेटर हो जाएं, कैलकुलेशन में बेटर हो जाएं। कुछ फॉर्मूले आपको हम याद कराएंगे, स्क्वायर क्यूब्स और स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स भी हम आपको याद कराएंगे बिट ट्रिक के साथ। तो आपको बिल्कुल माइंड में लोड लेने की ज़रूरत नहीं है किसी भी तरीके की, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक बेहतरीन टॉपिक लाएंगे, वो भी हमारा बेसिक टॉपिक होगा। अभी कोई भी स्टूडेंट ये ना सोचे कि ये तो सर बिल्कुल बच्चों वाली क्लास सिखा रहे हैं। नहीं, ये बच्चों वाली क्लास बेशक आपको लग रही है, लेकिन इसी से ही आपका बेसिक बिल्ड होने के बाद आप एडवांस तक पहुंच सकते हैं। सपोज अगर आप यही चीज़ अगर नॉर्मल तरीके से करते तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होता, ओके। लेकिन आपने यही चीज़ मिनटों में आप कर लोगे। अभी मुझे आपको समझाने में बहुत टाइम लगा, बट आप जब खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिए खुद से, किसी भी तरीके से 2 डिजिट के क्वेश्चन ले लीजिए आप, उनको ट्रिक के साथ कीजिए। एक बार नहीं होगा 2 बार कीजिए, और ये जो रूल है ये रूल आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इन रूल के अगर आप ये रूल नोट डाउन कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी होगी आपको। ये रूल ज़रूर याद रखना है आपको, इन रूल के साथ ही आप इनको आसानी से कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट्स कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और ओके बाय।